देश के 40,000 करोड़ से ज्यादा डूब गए और 90% लोगों को इसका पता तक नहीं। ये स्टोरी है अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की, जिन पर एलिगेशन है कि उन्होंने मल्टीपल बैंक से हजारों करोड़ का लोन लिया और इनमें से काफी लोन्स एनपीए बन गए, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब बैंक ने लोन दिया लेकिन बैंक में पैसा वापस नहीं लौटा। अब यहाँ पे आयरनी देखिए, अगर आप 50,000 का लोन लेकर सिर्फ एक ईएमआई भरने में लेट हो जाते हैं तो बैंक का कॉल आ जाता है या रिकवरी एजेंट घर तक आ जाता है। लेकिन जब बात होती है हजारों करोड़ की तो प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सबसे मेजर केस लिंक्ड है रिलायंस कम्युनिकेशन से, जिसका टोटल डेप्ट 40,000 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी ने टेलीकॉम सेक्टर में एग्रेसिवली एक्सपेंशन किया, लेकिन कंपटीशन बढ़ने के बाद कंपनी की अर्निंग गिर गई। 2019 में रिलायंस कम्युनिकेशन पर इतना कर्ज हो गया कि कंपनी उसे रिपे नहीं कर पाई, इसलिए कंपनी बैंकरप्सी प्रोसेस में चली गई। यहाँ तक आपको ये बस एक नॉर्मल बिजनेस फेलियर लग सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की फाइंडिंग को जानकर आपका दिमाग चकरा जाए, जिसमें कुछ लोन डील्स अनयूजुअल तरीके से सेटल। इन्हीं डील्स में एक स्ट्रक्चर का नाम आया प्रोजेक्ट हेल्प। कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग 2,983 करोड़ का लोन सिर्फ 26 करोड़ देकर क्लोज कर दिया गया। मतलब बैंक को अपने पैसे का लगभग 99% वापस नहीं मिला। इसीलिए इस सेटलमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने शॉकिंग कहा और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की स्लो प्रोसीडिंग्स पर भी सवाल खड़े किए। एक और केस है जो यस बैंक से जुड़ा है, जहां सीबीआई के अकॉर्डिंग 2797 करोड़ का लोन फ्रॉड एग्जामिन हो रहा है। एलिगेशन है कि कुछ ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जो रिलायंस से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, शेल कंपनीज के थ्रू फंड रूट करके यस बैंक को बॉन्ड्स खरीदने में इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, जिसके बाद यस बैंक को हैवी लॉस हुआ। सीबीआई, ईडी और सेबी जैसी एजेंसीज का कहना है कुछ सेटलमेंट्स फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज के थ्रू स्ट्रक्चर किए गए। अब ये एजेंसीज ये जानने की कोशिश कर रही है क्या लोन का पैसा कहीं और भेजा गया, क्या अलग अलग कंपनीज यूज करके ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स बनाया गया, या फिर ये सिर्फ एक बिजनेस लॉस था। इसके साथ ही रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस जैसी मल्टीपल कंपनीज को भी एग्जामिन किया जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात, अभी तक कोर्ट ने इस पे कोई फाइनल जजमेंट नहीं दी। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आगे जाकर ही क्लियर होगा ये सिर्फ बिजनेस कोलैप्स था या फाइनेंशियल सिस्टम का मिसयूज। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा।